का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का स्कीम 33 के रिहायशी सोसाइटी में वाक़ खुदकुश बमबार खातून के वालिद के घर पर छापा। घर से लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में लेकर घर को सील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक घर से सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदोरफ्त होती रही। खुदकुश बमबार खातून के 6 बहन भाई हैं। कुछ हफ्ते कबल एक बहन अस्मा की शादी हुई थी, जबकि एक बहन PhD डॉक्टर भी है। CTD ने भी खुदकुश हमलावर खातून की गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 की रिहाइशगाह सील कर दी है। खुदकुश बमबार खातून तीसरी मंजिल पर वाक़ 5 कमरों के फ्लैट में 3 साल से किराए पर रह रही थी। फ्लैट धमाके के रोज़ से ही बंद था। CGG ज़राए के मुताबिक फ्लैट से अहम दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। फ्लैट मालिक के हवाले से तफसीलात हासिल की जा रही हैं, जबकि CTD सिंध ने कराची यूनिवर्सिटी धमाके के हवाले से एक मुश्तबा शख्स बेकार इमदाद को भी मोबाइल फ़ोन के लिंक से गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया है। इससे कबल खुदकुश धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज किया गया था। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, बारूदी मवाद और दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई हैं। तहकीकात के लिए DIG CIA की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। शहबाज हुकूमत का तीसरा हफ्ता है। इस दौरान तवानाई के शोबे की कारकर्दगी बदतरीन रही है। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे और शहरी इलाकों में 12 घंटों तक जा पहुँचा है। शहरी शदीद गर्मी और रोज़ों में शदीद अजियत और जहनी कोफ्त का शिकार हैं। वज़ीर तवानाई की तैनाती के बावजूद वज़ीर तवानाई बिजली की तवील लोड शेडिंग पर टस से मस नहीं हुई। पावर डिवीज़न की जानिब से रमज़ान में गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर मुसलसल खामोशी है। बिजली शॉर्टफॉल कितना है, लोड शेडिंग की वजूहात क्या हैं, पावर डिवीजन की जानिब से इन मामलात पर कोई बयान तक जारी नहीं किया गया। ना ही वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का इस सिलसिले में कोई मौक़िफ़ सामने आया है। सियासी मंजरनामे पर नज़र डालें तो मरीम नवाज़ ने इमरान खान को नफसियाती मरीज़ और झूठों का सरदार करार दे दिया है। कहती हैं, इमरान खान को पागल खाने में दाखिल करा दो तो ये पागलों को भी पागल कर देगा। जल्दी इलेक्शन कराने का मकसद इमरान खान तकर्रियों में मदाखलत चाहता है ताकि अगला इलेक्शन भी ये फिक्स कर ले। इमरान खान की धौंस और धमकियों पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा, फैसला मेरिट पर होगा। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर इमरान हुकूमत ख़त्म कर दी, इनकी सियासत भी ख़त्म कर देगा। नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हलफ उठाकर रहेगा। वो लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। ये जो जल्दी जल्दी इलेक्शन कराने का मंसूबा है ना, इसमें इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है। इसमें इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत चाहता है और चाहता है कि तकर्रियों में मुदाखलत करके ये अगला इलेक्शन भी फिक्स कर ले। याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पे होता है और मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। अभी तो तुम्हारी नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है ना, नवाज शरीफ इंशाल्लाह तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। इमरान न्याजी, जहां तुम जलसा करोगे वहीं हम करेंगे। बताएंगे कि झूठ का मुकाबला सच के ज़रिए कैसे किया जाता है। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उनका कहना था कि इमरान खान ने झूठे वादे किए और झूठे ख्वाब दिखाए। इमरान न्याजी को झूठे आंसुओं के पीछे छुपने नहीं देंगे। हमने तलाशी दे दी है, अब इमरान न्याजी ने देनी है। न्याजी साहब, जहां तुम जलसा करोगे वहीं पर मैं और मरियम बहन जलसा करके तुम्हारा जवाब देंगे और तुम्हें बताएंगे कि सियासत के मैदान में झूठ का मुकाबला सच की सियासत से कैसे किया जाता है। तुमने पिछले 4 सालों में नौजवानों को नौकरियों के झूठे ख्वाब
उठाकर उनके ख्वाबों को चिकनाचूर किया। इमरान नियाजी, तुम्हारे इन मगरमच्छ के जो आंसू बहा रहे हो, तुम्हें इन झूठे आंसुओं के पीछे छुपने नहीं दिया जाएगा। बात तलाशी की करते हो तो तलाशी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दे दी। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम मुकदमा ज़ेर समाअत आएंगे। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की भी समाअत होगी। साबिक चेयरमैन ओगरा, तौकीर सादिक और दीगर के खिलाफ LPG कोटा केस की भी समाअत होगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बनी, बताइएगा इस्लामाबाद की अदालतों में मजीद कौन से मुकदमात की समाअत आज होने जा रही है? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, तो आज एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत होगी, जबकि इन्हीं दोनों के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस केस की समाअत होगी। और इसके अलावा साबिक चेयरमैन ओगरा, तौकीर सादिक और दीगर के खिलाफ LPG कोटा केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI की 3 साबिक खवातीन अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी, जबकि जबरी गुमशुदगी के हवाले से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक शीरी मजारी और दीगर के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी। मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। 5 नंबर चुंगी रोड भी तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर न होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मट्टी धूल की वजह से रोड से गुजरना भी मुहाल है, जबकि कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। 5 नंबर चुंगी रोड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम, उनसे जानते हैं। यासिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी हम बिल्कुल, मुल्तान में इंतजामिया की लापरवाही की वजह से कई ऐसे शहर के रोड्स हैं जो कि तमीर ना होने से या उनकी तमीर मुकम्मल ना होने से शहरियों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। इसी तरह हम इसमें मौजूद हैं मुल्तान के चुंगी नंबर 5 रोड पे, जो कि कई अरसे से बनने के लिए टूटा हुआ है, लेकिन सूरत हाल है कि इसको बनाया नहीं जा रहा। यहाँ पर मेरे कान में दिखा जाता है कि यहाँ पर हर तरफ मिट्टी है, गर्दो गुबार है और ये रोड टूटने की वजह से यहाँ से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है। हादसात होते रहते हैं। यहाँ कह इलाका है या मकीनों का ये कहना है कि जब से रोड टूटा है मिट्टी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। हर वक्त मिट्टी धूल उड़ती रहती है। यहाँ पे जो कारोबार है, दुकानें वो बंद होकर रह गई हैं। कारोबार ज़्यादा परेशान, लेकिन सूरत हाल है कि जो इंतजाम है बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस हवाले से यहाँ के जो राहगीर हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ से गुजरना तक, क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है, इसे बनाया नहीं जा रहा। इसी तरह अगर बात की जो अहले इलाके उनका ये कहना है कि कई मरतबा इंतजाम को दरखास्तें दी गई रोड को मुकम्मल किया जाए, बनाया जाए, लेकिन सूरत में बेहतरी वाकई नहीं हो सकी। इसलिए वो काम को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लें और रोड की तमीर को मुकम्मल करें ताकि इस तरह से जो परेशानी है वो ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को तलब कर रखा है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स और इसके अलावा आशियाना हाउसिंग स्कीम की समाअत आज होगी और आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इन दोनों केसेस में इसमें पेश होंगे और हमजा शहबाज सिर्फ रमज़ान शुगर मिल केस में पेश होंगे। इन दोनों की खास बात यह है कि इन दोनों केसेस में रेफरेंस फाइल हो चुका है नायब की जानिब से और अदालत की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी हैं और रमज़ान शुगर मिल केस में 32 गवाह पेश हो चुके हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में बाकायदा 28 गवाह पेश हो चुके हैं और आज इन दोनों केसेस में मज़ीद 3 गवाह पेश होंगे और हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो आज अदालत पेश नहीं होंगे। उनकी जानिब से हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त आएगी और उसमें मौक़िफ़ ये है कि वो इस्लामाबाद में
उनकी मसरूफियत है वो आज पेश नहीं होंगे, बाकी हमदा शहबाज आज पेश होंगे और इनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। एहतसाब अदालत के वैसे 2 गेट हैं, एक गेट को आज जो है बाकायदा बंद किया जाता है और एक ही गेट से ही अंदर और बाहर जाने की इजाज़त होती है, यहाँ तक कि वकला भी अपना कार्ड जो है बाकायदा चेक करवा के अदालत के अंदर जाते हैं। तो आज जो है लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अब से कुछ देर बाद इन दोनों हम केसेस की समाअत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज से फौरी हलफ लेने की हिदायत जारी कर दी है। अदालत ने कहा कि हलफ में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर हलफ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए किसी और नुमाइंदे को नामजद करें। अदालत ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने गवर्नर पंजाब 22 अप्रैल तक हलफ की कार्रवाई मुकम्मल करने की हदायत करते हुए कहा है कि हलफ में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने हदायत की है कि अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए किसी और नुमाइंदे को नामजद करें। अदालत ने फैसले में कहा है कि 25 रोज से सूबा वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। अदालत ने फैसला में बावर कराया है कि सदर मुमलिकत आईनी तौर पर पाबंद हैं कि वो वज़ीर आज़म और किसी सूबे के वज़ीर आला का हलफ जल्द अज जल्द करवाएं। जब से साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर हुआ, इस दिन से सूबा गैर फाल है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि वज़ीर आला की हलफ में ताख़ीर जमहूरियत और आइन की असल रूह के खिलाफ है। अदालत ये तजवीज़ करती है कि गवर्नर पंजाब हमदा शहबाज से हल्फ लेने के मामला को यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत भी एक फाल पंजाब हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। अदालत गवर्नर पंजाब सदर पाकिस्तान को हुक्म नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज के हलफ लेने के मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया। इंट्रा कोर्ट अपील PTI के 16 MPs की जानिब से दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त में गवर्नर को पार्टी बनाया गया है, जो कि गैर कानूनी है। फैसले में गवर्नर को हलफ देने की मुद्दत का पाबंद नहीं किया जा सकता। अदालत सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने ज़मान पार्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के हलफ समेत कानूनी उमूर पर गुफ्तगू हुई। लाहौर ज़मान पार्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। साकिब निसार इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इमरान खान ने साकिब निसार को कानूनी मशवरों के लिए बुलाया था। हाई कोर्ट ने कल तक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लेने का हुक्म जारी किया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब के हलफ पर हाई कोर्ट के फैसले समेत दीगर कानूनी अमूर पर गुफ्तगू हुई। पंजाब असेंबली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के तहत आज डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। पंजाब असेंबली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के तहत आज डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद खुफिया रायशुमारी के जरिए होगी। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज लाही करेंगे। दूसरी जानब पंजाब असेंबली इजलास के SOPs जारी। इजलास के दौरान असेंबली में मेहमानों का दाखिला कतई बंद होगा। तमाम अरकान असेंबली अपने मोबाइल फोन ईवान से बाहर सिक्योरिटी अमले के पास जमा करवाएंगे। ईवान में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। खवातीन अरकान असेंबली अपने हैंड बैग्स भी सिक्योरिटी अमले को जमा करवाएंगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहा उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। आज शब दुआ मनाएंगे। जब कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। मसनत है कोई खेल ही नहीं, मेरा देश तेरी राह खेल ही नहीं। तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान का कहना था कि मुल्क पर साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। बाहर साजिश बनी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिलाया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत को अमेरिका 3 स्टोजेस के जरिए कंट्रोल करेगा। अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क को गुलाम बना देंगे। अमेरिका हमें चेरी ब्लॉसम के जरिए कंट्रोल करेगा। एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। हमें अमेरिका
फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का एजेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, इसे इस्तीफा देना चाहिए। ये अकेला फैसले करता है, इसके सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ होते हैं। तमाम सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। साजिश बनाई गई है कि फॉरेन फंडिंग में पीटीआई के खिलाफ कोई सबूत ढूंढा जाए। आप जो इलेक्शन कमिश्नर हो, आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं। वो समझते आप जानबदार है, नून लीग के एजेंट है। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का। आपको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मैच नहीं खेला जाता जब तक अंपायर न्यूट्रल रहा हो, यानी दोनों टीमों को उसके ऊपर इत्मीनान ना हो। उनका कहना था कि कल शब 27 रमजान को मौलाना तारिक जमील के साथ मिलकर पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए दुआ का इनेकाद करेंगे। आज मैं आपके पास आपकी तैयारी कराने और आइंदा का लाहे अमल देने आया हूँ। जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुँचे। कैमरामैन नुमान समीन के साथ सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान ने धरने और फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक लगी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मरियम औरंगजेब ने कहा, कराची वाक़े की तहकीकात का आगाज हो चुका है। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। जहाँ वो मकीम है इस वक्त, चाहे वो मंसूबों पे काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तमाम सूबों के अंदर, उसका असर नौ जायजा लिया जाए। वफाकी वजीर ने लोड शेडिंग का मामला भी साबिक हुकूमत पर डाल दिया। बोली, लोड शेडिंग में दिन ब दिन कमी आ रही है। वजीर आजम ने लोड शेडिंग ना करने की हिदायत जारी कर दी हैं। जिस वक्त हुकूमत संभाली गई तो 27 यूनिट्स बंद थे। 5,500 मेगावाट बिजली की जो ट्रांसमिशन है, तरसील, वो बंद थी फोर्स्ड आउटेजेस की वजह से, जो कि मुरम्मत नहीं हो सके इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से। मरियम औरंगजेब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मामले पर भी इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। बोली, इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रोज धमकी, गुंडागर्दी, और आज मैं देख रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। इस्तीफा तो आपको देना चाहिए था उस वक्त जब इक्तदार से चिमटे हुए थे और 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया। वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान कागज लहराने की बजाय अवाम को अपनी कारकर्दगी बताएं। लूट मार करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद लेगा। उन्होंने बताया कि काबीना ने आसम अहमद को बतौर चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी है। behzad सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कुछ मौसम की। तो कराची में सुबह सवेरे सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में सूरज अपना जोर दिखाएगा। पारा 38 तक जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे, बदिउज़्ज़मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। बदिउज़्ज़मा, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर कायद का मौसम जो है वो रंग बदलता रह रहा है और आज सुबह के वक्त आसमान पर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी जो है महसूस नहीं हुई सुबह के वक्त। महकमा मौसमियात से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हल्के फुल्के बादल जो हैं वो दोपहर तक चढ़ जाएंगे और इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 27 दर्जे सेंटीग्रेड है और मौसम का हाल बताने वाले बताते हैं कि ये पारा जो है वो 36 से 38 दर्जे सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त धूप कभी धूप निकलती है, कभी आसमान पर जो बादल है जिसकी वजह से सूरज छुप जाता है, तो मौसम इतना ज्यादा जो है वो गर्म नहीं है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ हिल पार्क में, आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ
आपको पीछे मेरे जो नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर परिंदे भी हैं, कबूतर भी हैं, बतखे भी हैं, तो यहाँ पर जो है वो पानी में खेल रहे हैं। मौसम जो अमूमन सुबह के टाइम काफी जो है वो गर्म होता था, लोगों को परेशानी होती थी रोजेदारों को, लेकिन आज जो है इतना मौसम गर्म नहीं है। महकमे मौसमियात का यही बताना है कि तकरीबन दोपहर में 3 बजे के बाद जो है ये मौसम बदल सकता है और दर्जा हरारत जो है वो 36 से 38 दर्जे ग्रेड तक जा सकता है। और इसके अलावा शहर कायद में इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि कहीं बादल बरसेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शाम के वक्त जो है वो कराची का मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलेंगी, कराची का मौसम बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। वो मुल्क के 37वें वजीर खारजा बन गए। उन्हें मुल्क की तारीख का कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनने का एजाज़ हासिल हो गया है। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। बिलावल भुट्टो मुल्क के 37वें वजीर खारजा बने हैं। उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 12वें वजीर खारजा थे। बिलावल को मुल्की तारीख का कम उम्र वजीर खारजा बनने का एजाज हासिल हो गया। बिलावल भुट्टो ने 33 बरस 7 माह और 6 दिन की उम्र में वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठाया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा 35 बरस 5 माह 10 दिन की उम्र में हलफ उठाया था। बतौर वजीर खारजा हिना रब्बानी घर की उम्र 33 साल 8 माह और 1 दिन थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाना आमद, कराची बम धमाके और चीनी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती के असास पर ज़र्ब लगाने की नाकाम कोशिश की है। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे पाक चीन दोस्ती को सबूताश नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारजा ने चीनी सिफारत खाने में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि भुट्टो का नवासा शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बन गया। पीपल्स पार्टी असल में नून लीग में शामिल हो चुकी है। डीजल और बिजली बहरान हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से हुआ नुकसान किसानों का हो रहा है। रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बोले, भुट्टो का नवासा शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बन गया। अब पीपल्स पार्टी असल में नून लीग में शामिल हो गई है। और आज जरदारी फैमिली ने पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पे सियासी तौर पे दफन कर दिया है। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बना। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ 10 साल तारीख का सबसे बड़ा जखीरा छोड़कर गई थी। पाकिस्तान में बिजली और डीजल का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। फसल पक चुकी है और किसानों को डीजल नहीं मिल रहा। इस सारी बद इंतजामी की जिम्मेदार हुकूमत है। आपका फर्नेस ऑयल का जो जखीरा है वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने डाइवर्जन नहीं की है। आपका जो कोयले के प्लांट्स हैं वो 1/3 पे चल रहे हैं, क्योंकि आपने उनको पेमेंट नहीं की है। और ये एक बहुत बड़ा बहरान जो लोड शेडिंग का इस वक्त है वो हमारे सरों पर मुसल्लत हो चुका है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलाआत ने कहा, अवामी दबाव की वजह से हुकूमत को दौरा सऊदी अरब पर यू टर्न लेना पड़ा, और अगर अवामी दबाव पर फैसला वापस न लिया जाता तो मुल्क का बहुत माशी नुकसान होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और समाजी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी वजीर के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी और इस
अज़म का इजहार किया कि बाहिमी तावन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाएगा। मुलाकात में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक समेत दिगर रहनुमा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीनी कौंसलेट आमद चीनी हुक्काम से मुलाकात में कराची यूनिवर्सिटी धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि दहशत गर्दों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हफीज़ बलोच। जामिया कराची में खुदकुश हमला, वफाकी वजीर दाखिला की कराची आमद, चीनी कौंसलेट भी गए। कौंसलर जनरल एच इलीन बीजिंग से मुलाकात की, वजीर आजम पाकिस्तान का ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। वफाकी वजीर दाखिला ने वजीर आला सिंध के हमरा आला सतह इजलास की सदारत भी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वजीर आला सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है, बैरूनी ताकतें दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाना होगा कि वो ऐसे अनासर का जो है वो कलाकुमा करें जो मुल्क को जो है वो इस किस्म के वाक़यात के ज़रिए से जो है वो डिस्टेबल करना चाहते हैं। और इनके पीछे कुछ मुल्क से बाहर की कुव्वतें भी हैं जो कि ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो अनारकी, अफरा तफरी और इस किस्म के वाक़यात से जो है वो और कमज़ोर हो और उसका नुकसान हो। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा, इनका और आसिफ जरदारी का नाम ताहाल ECL में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक वजीर दाखिला ने कहा, इमरान खान जब इस्लामाबाद आएंगे इनका इस्तकबाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का जो आपने कहा है कि नाम नहीं निकला, तो मेरा नाम भी अभी तक नहीं निकला। बाकी आपने बात की है कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, अच्छी बात है। सारे मुल्क में ऐसे ही जो है वो खराबी करते फिरें, वहाँ पे एक जगह पे आ जाएं तो वहाँ पे मैं इनका इस्तकबाल करूँगा। वफाकी वजीर दाखिला वजीर आला सिंध के हमरा जाँ बहक ड्राइवर के घर भी गए और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए बेवा के लिए वजीर आजम की तरफ से 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर दें गुजरात से, जहाँ पर दरियाए जनाब में नहाते हुए 5 नौजवान डूब गए, 1 को बचा लिया गया जबकि 4 लापता हैं। नौशहर फिरोज में तेज़ रफ्तार कार नहर में जा गिरी, कार में सवार 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। लाशें निकाल ली गई हैं। गोताखोरों ने एक शख्स को जिंदा निकाल लिया। गुजरात में थाना सदर की हुदूद चकसादा में दरियाए चनाब में नहाते हुए 5 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 1 नौजवान को बचा लिया गया, ताहम 4 लापता हैं जिनकी तलाश का काम रात में अंधेरे के बायस रोक दिया गया था। सुबह रोशनी होने पर तलाश दोबारा शुरू की जा रही है। उधर नौशहर फिरोज में दरियाए खान मरी के करीब मंगिया मोरी पर तेज़ रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नहर में जा गिरी। हादसे के नतीजे में कार में सवार 2 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए। गोताखोरों ने दोनों अफराद की लाशें नहर से निकाली जबकि गोताखोरों ने कार सवार एक शख्स को जिंदा निकाल लिया। कार में सवार 3 अफराद कराची से चकवाल जा रहे थे। कराची में पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुकाबला MA जना रोड पर लाइन्स एरिया में ताज कॉम्प्लेक्स के पास पेश आया। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 1 मुल्जिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वकास और वलीद के नामों से हुई। जामशोरों में नामालूम शरपसंदों ने बिजली के हाई ट्रांसमिशन लाइन की टावर को बारूदी मवाद से उड़ाने की कोशिश की। धमाके से टावर को नुकसान पहुंचा, ताहम टावर मजबूत होने की वजह से गिर ना सका, ना ही बिजली की फराहमी में किसी किस्म का खलल वाक़ हुआ। शहजाद कोट की तहसील सजावल जुनेजो के गांव सोहराब में मक्सी और वधू बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 30 अफराद जख्मी हो गए। गांव सोहराब में मक्सी और वधू बरादरियों के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में बच्चों की जानिब से भूसा उठाने की मामूली बात पर शुरू हुआ। तसादुम के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ियों, लाठियों, डंडों से हमला किया। तसादुम में जख्मी होने वाले 30 अफराद में मक्सी बरादरी के 13 और वधू बरादरी के 17 अफराद शामिल हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई।
नाज़रीन, हुकूमत बदल गई मगर गरीब आवाम के दिन नहीं बदले। महंगाई के सताए आवाम पर नई हुकूमत ने भी बिजली गिरा दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची वालों के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपये 83 पैसे और वापडा सार्फिन के लिए 2 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी गई है। महंगाई से परेशान आवाम पर नई हुकूमत ने भी बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए बिजली का फी यूनिट 4 रुपये 83 पैसे और वापडा सार्फिन के लिए 2 रुपये 86 पैसे महंगा कर दिया गया। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की फी यूनिट में इजाफे की दरखास्त की समाअत हुई, जिसमें नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 83 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। कराची के सार्फिन को जून के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। फैसले से कराची के सार्फिन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी ने वापडा सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी कर दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 2 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। फैसले से सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। जहां तेल खरीदना था नहीं खरीदा गया, जहां डीजल इस्तेमाल होना था वहां डीजल नहीं खरीदा गया। LNG एडवांस में खरीदनी पड़ती है। 5-6 महीनों पहले ही LNG मुआहदा डिफ़ॉल्ट हो गया था। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 2018 में नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी। जिस जगह पे तेल खरीदना था वहां पे तेल नहीं खरीदा, जिस जगह पे LNG खरीदनी थी वहां पे LNG नहीं खरीदी, जिस जगह पे डीजल इस्तेमाल होना था वहां पे डीजल नहीं इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन 4,500 मेगावाट बिजली जो है वो बंद है। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। ये पिछले 4-5 महीने से एक तवातर से होती चली आ रही है, जिसका आखिरी जो शिप है उसका उन्होंने आज जिक्र किया है कि उसका डिफॉल्ट था। और अगर आप उसका, मैंने डेट्स तो नहीं देखी, मगर अगर डेट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी गालिबन डिफॉल्ट का डॉक्यूमेंट इन्हीं को सर्व किया गया। 2013 में जब ये गवर्नमेंट आई थी नवाज शरीफ साहब की, तो शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे और बाज़ जगहों पे 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो बड़ी मेहनत की गई इस पे, जिसके नतीजे में लोड शेडिंग खत्म हो गई और 2018 के अंदर बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हुई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि तारीख़ की सबसे बेहतरीन मईशत PTI की हुकूमत को मिली थी। PTI की हुकूमत GDP को मनफी में ले गई थी। इमरान हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन मुआशी हुकूमत कहलाएगी। वो न्यूज़ 1 के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू कर रहे थे। बेहतरीन मईशत जो है वो PTI की हुकूमत को मिली। कोई आप इकोनॉमिक इंडिकेटर पकड़ लें, इंटरेस्ट रेट 6%, फूड इन्फ्लेशन 2%, जनरल इन्फ्लेशन 4%। 1952 के बाद इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मजमूई कौमी जो पैदावार है GDP जिसे कहते हैं उसको मनफी में लेकर 1% मनफी जो दूसरा साल इनका था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को 51 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रवा माली साल भी महंगाई में कमी नहीं हो सकेगी। महंगाई की शरह 11.1% रहेगी। मुल्की मुआशी शरह नमू 4% रहने का इम्कान है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। इलाकाई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक महंगाई में कमी के कम इम्कानात हैं। रवां माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई 11% से ज्यादा रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महंगाई अक्टूबर 2021 के तखमीने से 3.4% ज्यादा रहेगी। महंगाई की बड़ी वजह आलमी सतह पर ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में इजाफा को करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल मुआशी शरह नमू 4% रहने का इम्कान है। मैदान से खबर दें, कौमी हॉकी टीम को हॉलैंड ने दूसरे मैच में 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। दौरा यूरोप में कौमी हॉकी टीम की हॉलैंड के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हो गई। इससे कबल पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ने मेज़बान टीम को शिकस्त दी थी। कौमी टीम अगला मैच 29 अप्रैल को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिएगा।